तो हमने जो है उस दिन इम्पोर्टेंट वेरिएशन के बारे में हमने चर्चा किया था। अब रिप्रोडक्शन जब होता है, ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होता है, दो तरीका से हमने बताया था, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा तो क्रिएट नहीं होता है, क्वाइट सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के, वो वेरिएशन होता है बहुत थोड़ा सा। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग से सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, तो इसमें जो है दो पेरेंट से डीएनए आता है, डीएनए मटेरियल दो पेरेंट से आता है, यानी कहने का मतलब दो पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए न्यू सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होता है, जिसमें ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वेरिएशन भी होता है। तो वेरिएशन हमने बताया था कि डिफरेंसेस एमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड वेरिएशन। और इस वेरिएशन के कारण ही देखते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, अगर ये वेरिएशन नहीं हुआ रहता तो इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी जो दुनिया में है नहीं होता है। तो थोड़ा हम समझे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन को। ऑर्गेनिज्म्स फील ए वेल डिफाइंड प्लेस और नाइक इन द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको समझना है, भी समझोगे। ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेसेज, वेल डिफाइंड प्लेसेज कहने का मतलब सुटेबल प्लेस, जहां पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। कोई सपोज कर लो कि कोई आइलैंड है जो बिल्कुल खाली है, तो वहां पर अगर कोई भी जीव अगर बसता है तो कैसा बसेगा, जिसमें सिमिलरिटी काफी हो, जो वहां के एनवायरमेंट उसके लिए सुटेबल हो, वहां का एनवायरमेंट उसके लिए सुटेबल हो। तो नाइक उसी को कहते हैं जो प्लेस सुटेबल हो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसी को हम कहेंगे नाइक, या एनवायरमेंट भी कर सकते हैं, है ना, जहां वह रहता है। तो ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेसेज, जो वेल डिफाइंड प्लेसेज मतलब जो ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल है, जो प्लेस ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल है उस जगह को भरता है। ऑर्गेनिज्म उस जगह को जो है भरता है। क्या भरता है मतलब बस करके, और वहां उसी तरह का जीव सरवाइव करेगा या वहां पर बसेगा या रहेगा जो जिसमें सिमिलरिटी है, जिसमें सिमिलरिटी, जैसे पोलर रीजन हम लेते हैं, तो पोलर रीजन में पोलर बियर सरवाइव करेगा, इधर का बियर सरवाइव नहीं करेगा, इधर का कैट रैट ये सब सरवाइव नहीं करेगा। तो उस पोलर बियर के लिए जो पोलर रीजन हुआ, एक वेल डिफाइंड नाइक हुआ। नाइक समझ रहे हो ना, नाइक यानी जो सुटेबल एनवायरमेंट जहां वहां रहता है उसको नाइक कहते हैं, है ना। इन द इकोसिस्टम कैसे भरता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा। मान लीजिए कोई आइलैंड है जहां वह खाली है और किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल है, तो जो 2 4 10 ऑर्गेनिज्म वहां पर जाकर के बस जाएगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, उसके द्वारा जो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उस जगह को भर देगा। यही होता है, यही होते आया है और यही होता है। जहां भी जगह कोई खाली है और किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जो सुटेबल है, तो ऑर्गेनिज्म वहां पर उस जगह को भर देता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। दूसरा देखेंगे, ऑर्गेनिज्म्स हैविंग सिमिलर बॉडी डिजाइन्स यूज सेम नाइक और प्लेस। वैसे सभी ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी डिजाइन सेम होता है, वह सेम नाइक को जो है भरता है ना, सेम नाइक को यूज करता है। सेम नाइक को यूज करना मतलब उस जगह को वह यूज करता है रहने के लिए, है ना। जैसे अगर पोलर रीजन में जो काफी ठंडी पड़ती है, तो वहां उसी तरह का जीव जो है सरवाइव करेगा, या उसी जगह का जो है जीव वहां पर रहेगा, उस जगह को यूज करता है जिसके बॉडी डिजाइन में क्वाइट सिमिलरिटी है, यानी कोल्ड को बर्दाश्त करने की उसमें क्षमता है, कोल्ड रेसिस्टेंट उसमें कैपेसिटी है। समझ में आ रही बात। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर बॉडी डिजाइन यूज सेम नाइक और प्लेस, वह सेम नाइक को जो है चूज करेगा, यूज करेगा, वहां पर रहना पसंद करेगा। इफ ए नाइक सुटेबल फॉर पॉपुलेशन, सपोज कीजिए कि कोई नाइक, कोई जगह, नाइक मतलब जगह हुआ, तो इफ ए नाइक सुटेबल फॉर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर कोई जगह जो है, कोई प्लेस जो है, कोई एनवायरमेंट जो किसी तरह के ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए सुटेबल है,
इज चेंज, इज ड्रास्टिकली चेंज, यानी उसमें बहुत बड़ा चेंज अचानक हो जाता है, बहुत बड़ा चेंज उसमें होना शुरू हो जाता है, वह नाइक चेंज हो जाता है ना। द पॉपुलेशन में बी वाइप्ड आउट कंप्लीटली। तो पॉपुलेशन क्या होगा, पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबका बॉडी डिजाइन सेम है, सबका बॉडी डिजाइन सेम है, यानी डिफरेंसेस नहीं है। बट इफ सम वेरिएशंस आर देयर, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल के बीच डिफरेंसेज है। सपोज कीजिए कि जो इंडिविजुअल्स है किसी स्पेसीज का, किसी ऑर्गेनिज्म का जो इंडिविजुअल्स है बहुत सारा, कुछ इंडिविजुअल्स डिफरेंट है, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंट है इन, है ना। बट इफ सम वेरिएशंस आर देयर इन फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, देयर कुड बी चांस फॉर सर्वाइवल। तो अगर हम पोलर रीजन की बात लेते हैं तो जो पोलर रीजन में जो जीव है कोल्ड रेसिस्टेंट होता है। अगर सपोज कीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर रीजन का टेम्परेचर बढ़ता है, उसका वहां का बर्फ पिघलता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो अगर बिल्कुल सभी जीव का बॉडी डिजाइन एक ही जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है, तो क्या होगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह टेम्परेचर में जो राइज हुआ उसको वह जो है टोलरेट नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए उसी में से पॉपुलेशन में से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स है जिसके बॉडी में जो चेंज कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ टेम्परेचर को बर्दाश्त करने का, कुछ हाई टेम्परेचर को टोलरेट करने का उसमें कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गया, तो क्या होगा, जब पोलर रीजन में ड्रास्टिकली चेंज होगा, यानी आइस मेल्ट करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये जो कुछ वेरिएशन के साथ जो इंडिविजुअल वहां वो सर्वाइव कर पाएगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, अपने चारों तरफ हम देख सकते हैं। तो पहले हम देख ले, इफ देयर इज ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, बैक्टीरिया का कुछ पॉपुलेशन टेम्परेट वाटर में रहता है। टेम्परेट वाटर के मतलब ठंडे पानी में, बहुत ठंडा नहीं, ठंडा पानी में। इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अगर सपोज कीजिए कि वाटर का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर इंक्रीज करता है, वाटर का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंक्रीज करता है, तो क्या होगा, और सब बैक्टीरिया सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, क्वाइट सिमिलर होता है, वेरिएशन न के बराबर होता है, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया विल डाई, क्योंकि वेरिएशन नहीं है, उसमें वेरिएशन नहीं है, सब एक ही जैसा है, तो मरेगा तो सब मरेगा, अगर सर्वाइव करेगा तो सब करेगा। तो अगर टेम्परेचर राइज करता है और सारा का सारा बैक्टीरिया एक ही जैसा है, क्वाइट सिमिलर है, तो विल डाई। बट सम ऑफ द बैक्टीरिया, सपोज कीजिए कि सम ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच आर रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, उसी में से वेरिएशन के कारण कुछ बैक्टीरिया ऐसा प्रोड्यूस हुआ जो टेम्परेचर रेसिस्टेंट है, टेम्परेचर रेसिस्टेंस है, विल सर्वाइव इन देयर चेंज इन्वायरमेंट, तो अपने चेंज इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा, उसको बंद करेगा, जो है ना। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देकर के मैं समझाता हूं। हाँ, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। ये देख रहे हैं कुत्ता का बच्चा, एक ही कुत्ता का बच्चा है, जो देख रहे हैं कितना प्यारा जो है ना। अब देखिए एक कितना प्यारा है, इस बच्चा को रखने के लिए हमारे पास पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि हम रखेंगे, और मैं कहता हूं कि मैं रखूंगा, बहुत प्यारा है इसको। और दूसरा देखिए, देखो इसके कलर को, इसके शेप को, साइज को देखो, है ना। अब देखिए यहाँ इसको रखने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि मुंह काला है, लेकिन यह मोटा है ना, ज्यादा दूध पीता है ना? दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा आप देख सकते हैं, यह भी लगभग उसके जैसा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, सब एक ही। अब देखिए ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है ना, सब एक ही माँ बाप का है और सबका अलग अलग कलर है, वेरिएशन है। तो सपोज करो
कि अगर हम कलर वेरिएशन की बात करते हैं तो एक जो हमने दिखाया है, एक उत्तक का बच्चा जो है इसको सब रखना चाहता है, तो हो सकता है इसको बेटर सर्वाइवल एडवांटेज मिले, और ये कलर एडवांटेज उसको मिलेगा। कलर के कारण जो है हो सकता है इसको लोग कोई पाले और ये सर्वाइव करेगा, वेल है ना, वेल सर्वाइवल हो सकता है, गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से जो है अगर मान लीजिए ये बाहर जब जाता है, निकलता है, तो इसमें से कोई कोल्ड रेसिस्टेंट है, कोई हीट रेसिस्टेंट है, कुछ खाना के बिना मर सकता है ना। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि 2 दिन सबको खाना नहीं मिलता है, तो उसमें से कुछ जो है 2 दिन में मर जाएगा, है ना। कुछ 10 दिन भी जिंदा रह सकता है बिना खाना का। तो किसी में देख रहे हैं कलर एडवांटेज। तो ये जो वेरिएशन के कारण उसमें से कौन कुछ सर्वाइव करेगा, यानी 4 जो बच्चे हैं उसके चारों बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे, ये तो निश्चित है ना, क्योंकि वेरिएशन है सब में। ये वेरिएशन के कारण कुछ को सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा, बेटर सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा, है ना। कुछ में वेरिएशन कम है, जो हीट को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, भूख को नहीं बर्दाश्त करेगा, या आने वाले दिन में ठंड आने वाली है, उस ठंड को बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। उसमें से 1-2 जो है मर जाएगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेरिएशन 10 इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नहीं तो अगर ये वेरिएशन नहीं होगा तो सारा का सारा जो है पॉपुलेशन जो है स्पेसीज का समाप्त हो जाएगा, अगर इन्वायरमेंट चेंज किया तो। लेकिन हमारा इन्वायरमेंट तो यह जो है कांस्टेंट नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। उस चेंज इन्वायरमेंट के साथ हमें भी चेंज होने की जरूरत है, सभी ऑर्गेनिज्म को चेंज होने की जरूरत है, और यह वेरिएशन के द्वारा ही हो सकता है।